मोइन खान इतना रटाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान में नफरतें बढ़ जाएं। सिर्फ मोइन खान, हाथरस का वाकया, अभी हरदोई का वाकया, तमाम वाकया प्लांट बलात्कार के नाते नहीं किया गया है, उनको सिर्फ मुसलमान के नाते किया गया है और समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते किया गया है। ये योगी की तो अखिलेश यादव को मांगने से पहले ही हमारी जांच प्रक्रिया एजेंसियां जो हैं उनको डीएनए टेस्ट बिना कहे ही करा लेना चाहिए था, ताकि बेगुनाह कोर्ट जाएंगे कि नहीं इस मुद्दे को लेकर? कहेंगे हाँ जांच हो ना हो, डीएनए टेस्ट हो, भाई ये सब कानूनी प्रक्रिया है, उसमें हो, लेकिन गलत हुआ उस बिटिया के साथ तो गलत हुआ है, चाहे कोई भी क्या हो। टेस्ट की मांग करना चाहिए था, अभी इसी पर चर्चा चल रही थी। अयोध्या वाले कांड में बार बार डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है। अच्छा, इसका कारण क्या है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता थे और सांसद जी के करीबी थे, ये इस वजह से कर रहे हैं। यही तो कारण तो बना था हाथरस में, वहाँ कहने डीएनए टेस्ट की मांग कर लिए थे आप। नहीं, देखिए समय की बात होती है। क्यों समय? क्यों? मुसलमान है इसलिए? नहीं, मुसलमान नहीं है, मुसलमान के नाते नहीं। अगर देर आए दुरुस्त आए, आपका निर्णय हो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो, या मैं कह रहा हूँ आपका पब्लिक का निर्णय हो, अगर ये मांग हमारी जायज़ है डीएनए टेस्ट की तो मानी जानी चाहिए। किसी के साथ भी अगर बलात्कार होता है या इस तरह से होते हैं तो सीमन का भी, आप जानते हैं सीमन का भी ग्रुप होता है, तो क्यों नहीं ग्रुप टेस्ट कराया जाता भाई? यानी कि लड़की झूठ बोल रही है? नहीं, हम लड़की को झूठ नहीं कहते हैं। यही तो हुआ डीएनए टेस्ट मांग। नहीं, टेस्ट क्यों ना हो जाए? अगर डीएनए टेस्ट हो जाएगा फिर किसी गवाह की जरूरत नहीं होगी, सीधे वो मुलजिम फांसी पर चढ़ेगा। सीधे हम कहते हैं फांसी पर चढ़ा दो। 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती भाई? हाँ, ये भी आपकी बात ये भी सही है, और प्रेग्नेंट तो 2 दिन में हो नहीं गई। ये तो बात ही खुला 1-1.5 महीने के बाद। सवाल ये है कि 1 दिन में हो नहीं गई, और फिर एक राजू खान, वो थाने में चिल्ला के कह रहा मैंने किया। फिर पुलिस ने प्लांट कहाँ मोहित खान को कर दिया। देखिए, मोहित खान को प्लांट बलात्कार के नाते नहीं किया गया है, उनको सिर्फ मुसलमान के नाते किया गया है और समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते किया गया है। ये योगी आदित्यनाथ 2027 की तैयारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को डैमेज कर दूं। मैं कह रहा हूं कि मुसलमान होने के नाते भी नहीं किया, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते डैमेज किया गया है, ताकि समाजवादी पार्टी बदनाम हो जाए। क्या इस पर राजनीति हो रही है या वास्तविक में ये घटना जो है लोगों के लिए पीड़ादायक है? देखिए, ये घटना तो पीड़ादायक है ही, इसको कौन कहेगा? कोई भी देशवासी, किसी की बच्ची हो, किसी की बेटी हो, अगर उसके साथ घटना घटी है तो उसको तो बिल्कुल ही शर्मनाक बात है, और दोषियों को इसमें सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि राजनीति होनी चाहिए। मगर इस पे आप ये देखिए कि मोइन खान इतना रटाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान में नफरतें बढ़ जाएं। सिर्फ मोइन खान, हाथरस का वाकया, अभी हरदोई का वाकया, तमाम वाकये ऐसे हैं उस पर कोई बात नहीं हो रही है। उसमें कौन था ये भी तो बताना चाहिए। तमाम घटनाएं ऐसी घटी हैं जो दुखद हैं, उन बच्चियों के साथ, माओ के, जिसके साथ भी घटी है। इसी मुद्दे में समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डीएनए टेस्ट की मांग क्यों कर रहे हैं? अभी आपने हाथरस की बात की, हरदोई की बात की, वहाँ पे क्यों नहीं डीएनए टेस्ट की मांग की गई? यहीं पे क्यों डीएनए टेस्ट की मांग करना? क्यों? क्योंकि वो उनके नेता थे इसलिए। कोर्ट, न्यायालय हमारा जो है, हमारे सज़ा देने से पहले हमें पूरी आज़ादी देता है कि हम अपना बचाव कर सकें। अगर हम दोषी हैं, अगर हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारा डीएनए चेक होना चाहिए, नरेंद्र तिवारी आखिरी तक इनकार करते रहे। जब डीएनए टेस्ट हुआ तो उनका बेटा खुल के सामने आया, उनकी बीवी ने जो प्रूफ किया था वो सामने आया कि नरेंद्र तिवारी का बेटा ही निकला। उनको कबूल करना पड़ा, अपने परिवार में लेना पड़ा। अगर एक दोषी है वो आकर कह रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कानून है और कानून के तहत सारे काम होते हैं, अगर वो डीएनए चेक होने की मांग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो दोषी निकलता है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, दोषी को तो सज़ा मिल जाएगी। अगर वो दोषी है, और फिर न्यायालय भी हमें इजाज़त दे रहा है अपने पूरे बचाव के लिए। डीएनए टेस्ट की मांग करना कितना जायज़ है? न्याय व्यवस्था पाने के लिए जो प्रक्रिया उससे गुजरना चाहिए, हाँ बिल्कुल गुजरना चाहिए। जहाँ ये संशय हो कि वो बच्चा किसका, तो निश्चित तौर पर उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ताकि तय हो कि जो गुनाहगार है वो बचे नहीं और बेगुनाह मरे नहीं। तो डीएनए टेस्ट की मांग सिर्फ इसी में क्यों किया जा रहा है? मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि वो समाजवादी पार्टी के नेता है, दूसरी चीज़ ये मुसलमान है, तीसरी चीज़ अयोध्या का प्रकरण है। जब हाथरस में हुआ था, अभी आप हरदोई की बात करते थे, और भी जगह बलात्कार हुए, तो वही अखिलेश यादव क्यों नहीं वहाँ डीएनए टेस्ट की मांग करने लगे? इसी मुद्दे में ही डीएनए टेस्ट की मांग क्यों करने? यानी कि सीधे सीधे लड़की को आप बदनाम मतलब आप आरोपी समझ रहे हैं?
मैं आपको बताऊं, मैंने जैसा अखबारों में पढ़ा, निषाद पार्टी के एक नेता पहले इस मामले को दबाने में लगे थे, पैसे के लेन देन की बात कर रहे थे, मामला नहीं बना तो शासन स्तर तक लेकर के गए। तो पहले तो उस निषाद नेता को जेल भेजना चाहिए, तो ये जिसने किया उसको जेल जाना ही चाहिए, निषाद को भी जाना चाहिए। उन्हीं के वो दबाने के लिए क्यों कोशिश कर रहा था, और उनके संजय निषाद क्यों आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनके पार्टी के नेता ये कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की या तो शाह होगी या तो निषाद पार्टी की शाह होगी। तो ऐसे में संजय निषाद को भी हटाया जाना चाहिए। निषाद तो मिलके आए तो बड़ा भपक भपक कर रो भी रहे थे भाई। कहाँ रो रहे थे? अरे उनका वीडियो नहीं देखा, कितना रोए थे। तो इसलिए रो रहे थे कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करो, हमारा आदमी तो पैसा लेकर के मामला शांत कर रहा था, आप कहाँ उछाल दिए? इसलिए भपक कर और तुमको पैसा नहीं मिला। लड़की और एससी समाज की है, इसलिए अखिलेश यादव जो है डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, और काफ़ी पीड़ित भी थे और रोए बहुत ज़्यादा। एक रोहित शर्मा जी थे यहाँ पर, जो नारायण दत्त तिवारी के बेटे थे, और उन्होंने बहुत याद दिलाया तो डीएनए टेस्ट हुआ था, तो कहाँ नहीं हुआ? डीएनए टेस्ट कहाँ नहीं हुआ? कैसे आप सवाल कर रहे हैं? और रही बात न्याय प्रक्रिया की, तो अखिलेश यादव को मांगने से पहले ही हमारी जांच प्रक्रिया एजेंसियां जो हैं उनको डीएनए टेस्ट बिना कहे ही करा लेना चाहिए था, ताकि बेगुनाह। कोर्ट जाएंगे कि नहीं इस मुद्दे को लेकर कि डीएनए टेस्ट हो, अगर सरकार नहीं करवाती? जब एफआईआर दर्ज हो चुका है तो अब तो भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार और अखिलेश यादव, संजय निषाद, ये लोग तो केवल राजनीति कर रहे हैं यार। 10 सीट का इलेक्शन है, हिंदू मुस्लिम उनको करना है, बाकी और क्या करना है? और बताओ, इसका कंक्लूजन निकालूं कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है सिर्फ चुनाव। मुकदमा ही दर्ज हो गया, कानूनी प्रक्रिया में जब मुकदमा दर्ज हो चुका है तो लड़की का बयान लिया जाना चाहिए, कोर्ट में मुकदमा जाना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो डीएनए टेस्ट जिस प्रकार से जांच करने में सहयोग हो सके उस प्रकार से पुलिस अपनी प्रक्रिया को अपनाएगी। 12 बरस की बिटिया है, उनके गार्जियन की गवाही मानी जाएगी। उनके जो गार्जियन कहेंगे हाँ जांच हो ना हो, डीएनए टेस्ट हो, भाई ये सब कानूनी प्रक्रिया है उसमें हो, लेकिन गलत हुआ उस बिटिया के साथ तो गलत हुआ है, चाहे कोई भी क्या हो। टेस्ट की मांग करना जायज़ है या नहीं? अरे क्या उनको भाई नेतागिरी करना है, वो अपना करेंगे। भाई डीएनए टेस्ट तो आराम से होना चाहिए, इसमें कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आराम से होना चाहिए। अब वो नेताजी हैं भाई, नए कानून के हिसाब से बलात्कार, वो भी नाबालिग के साथ, तो सीधी फांसी मृत्युदंड है, तो मरने से तो सभी डरता ना, तो डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करा? तो कराएंगे ना सरकार भाई, उसको कानूनी प्रक्रिया धीरे धीरे आएगी सर, उसमें न्यायालय में पेश होगा, उसमें आएगी व्यवस्था सब आएगी। बयान का कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं? बच्ची कर रही है तभी पीड़ित है। होगा भाई, जब पीड़ित वो है तो उसके साथ अगर बलात्कार हुआ, रेप हुआ, तो उसके माँ बाप क्या देखने जाएंगे? वो गवाही करेंगे। अरे प्राथमिक गवाही, प्राथमिक मुकदमा तो वही दर्ज कराएगी ना, अपने बयान को दर्ज कराएगी। वो तो सरकार जो बात मानेगी, उनके पिताजी की बात मानेगी, माता जी की? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल के बाद बच्चा अपना बयान दर्ज करा सकता है, उसे इस लायक मैच्योर माना जाता है कि वो अपनी बात को कह सकता है, समझदार होता है। टेस्ट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? भाई डीएनए टेस्ट का तो हो गया है शायद, अब उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो जनता की मांग थी, सच्चाई सामने आएगी, जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो निर्दोष हो उसको जो है परेशान न किया जाए, ये जनता की मांग है। सबसे बड़ी बात है सरकारों को भी चेतना चाहिए कि घर गिरा देना, मकान गिरा देना, और जब कोई अपराध हो जाता है तो उसका घर जो है ग्राम समाज की ज़मीन में आ जाता है, नजूल की ज़मीन में आ जाता है, सरकारी ज़मीन में आ जाता है। उससे पहले लेखपाल और कानूनगो क्या करते हैं? सबसे पहले तो लेखपाल और कानूनगो के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, तब उसके बाद कहीं चलना चाहिए। चलाने में उनके घर में जल्दबाजी कर गई सरकार, एकदम कर गई। कहीं भी हो, एक व्यक्ति की बात मत करिए, पूरे प्रदेश की बात करिए। किसी भी जाति धर्म के जो है अगर कहीं अपराध हो रहा है तो किसी भी व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चलने से पहले विधिवत जांच कर लेनी चाहिए। अगर अपराधी है तो ठीक है, लेकिन वो जो ग्राम समाज की ज़मीन दिखाई जाती है, सरकारी ज़मीन दिखाई जाती है, उससे पहले कानून गो और लेखपाल के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जब कोई अपराध हो जाता है तब उसका घर जो है ग्राम समाज और सरकारी ज़मीन में होता है, तो आपके सरकारी कर्मचारी क्या करते हैं? लेखपाल की जिम्मेदारी है कि गांव में जाके अपनी ज़मीन की सुरक्षा करता रहे, हमेशा एसडीएम को इतला देता रहे कि फला आदमी कब्जा कर रहा, उस पर रोक लगाई जाए। एसडीएम तत्काल थाने पर फ़ोन करेंगे या उसको हिदायत देंगे कि जाके वो घर रुकवाइए, क्यों जो है सरकारी ज़मीन में घर बनवा रहा है। ये अधिकार एसडीएम के पास है, तहसीलदार के पास है, कानूनगो के पास है, लेखपाल के पास है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, एकदम सबसे सस्पेंड नहीं, बर्खास्त करें और उनके घरों पे बुलडोजर चलाएं।